कोड़ी की जो समस्या है, पहले तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कोड़ी है क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कोड़ी होती क्या है। कोड़ी क्या है? हमारी जो स्टर्नम बोन है, हमारे पूरे शरीर की सेटिंग है, यानी कोई भी ऑर्गन अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर वो छोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी का कारण बनेगा। जैसे अगर वो ऑर्गन अपनी जगह छोड़ेगा, हमारी जो इंटेस्टाइन है अपनी जगह छोड़ती है, तो वो हर्निया बन जाता है। हमारा जो हाइटस हर्निया है, यानी कि आपके इसोफेगस और स्टमक जहां मिलता है, यहाँ एक गेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। जब ये लूज होकर अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाता है तो इसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पेट में आ जाता है, उसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ऐसे ही हमारे नाभि से नीचे हमारे जेनेटल ऑर्गन्स के पास में होता है, इसे हम इगुनल हर्निया कहते हैं। तो अलग अलग एरिया में जहां ऑर्गन अपनी जगह छोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम ये देखें, हमारी स्टर्नम बोन है, मेन पार्ट ये बोन है जिससे हमारी 24 रिब्स जुड़ी होती हैं, और इसके जो बनावट है, नीचे की तरफ एक नुकीला हिस्सा है, यानी कि अगर ये सीधे नीचे की तरफ आ रही है तो एक लास्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से एक छोटा सा भाग है, जैसे इस तरीके से ऊपर से चौड़ा है और नीचे से नुकीला है। ये क्या है? स्टर्नम बोन के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। और इसको अगर हम प्रेस करें, जैसे मैं यहां प्रेस करूं, ये हड्डी है, ये स्टर्नम बोन है, तो ये प्रेस नहीं हो रही है, और नीचे गए तो प्रेस नहीं हो रही है क्योंकि हड्डी है। लेकिन जहां ये खत्म होगी, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, तो ये नुकीला हिस्सा जो है मेरे, ये इस कुर्ते का जो नुकीला हिस्सा है, यहीं पर अगर मैं प्रेस करूं, देखिए यहां ये दब रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर दब रहा है, फिर बाहर आ रहा है। तो ये ना तो हड्डी है और ना ही मस्कुलर पार्ट है। मेरा मस्कुलर पार्ट तो अलग से मुझे पता लग जाएगा। तो ये जो पार्ट है, जो दबता भी है और उड़ता भी है, ये जो हल्का अलग से भाग है, यही हमारी कोड़ी है। ये कोड़ी जो है बड़े लोगों में कभी नहीं गिरती थी, लेकिन आजकल गिरने लग गई है। ये हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं या साल भर तक के बच्चे होते हैं, उन लोगों की ये कोड़ी गिरती थी। वो कैसे गिरती थी? ये जो हिस्सा है, कई बार वो उछल कूद करने की वजह से, हाथ पैर मारने की वजह से, तो यहां से अपनी सेटिंग गिर जाती है, और उस समय पर बच्चा बहुत तेजी से रोता है, बहुत तेजी से। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, किसी भी तरीके का इलाज कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो कोड़ी को ठीक करना जानता है, जैसे दाई माँ होती है, आसपास की जो बूढ़ी माँ है, वो उसे क्या करती है? अंगूठा यहाँ लगाएगी उस बच्चे के और हल्का सा जर्क देगी, और उस जो नीचे गिर गई है कोड़ी, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, है ना। और ये आजकल क्या है, ये बड़े लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक होता चला जा रहा है। एसिडिक नेचर में हमारी बॉडी की मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, और उस कंडीशन में अगर हमने कोई झटके से वजन उठाया, कोई भारी वजन उठा लिया, या हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते समय पे कोई ब्रेकर से एकदम से लग जाए, तो वो ड्राइव करने की कंडीशन में यहां पर झटका लग जाता है। कई सारे लोगों को लेट कर मोबाइल चलाने की आदत है, ना तो वो लेटे हैं ना बैठे हैं। जैसे अगर मैं इनकी कंडीशन को बताऊं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे यहां तकिया लगा लेंगे और यहां इस तरीके की कंडीशन में पैरों को सोफे पे रख लिया, कैसे भी रख लिया, और यहां से मोबाइल चला रहे हैं। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, तो इनका सारा का सारा जोर यहां पर है, यहां पर है। इस समय पर इनका सारा का सारा जोर यहां पर है, और धीरे धीरे कर कर अगर इनकी एसिडिक कंडीशन हुए तो ये कोड़ी अपनी जगह से खिसक जाएगी। और कई सारे लोग अपने टेबल पर, ऑफिस में भी हाथों को आगे रखकर झुककर बैठते हैं, जिसकी वजह से कोड़ी अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़ देती है। अब जब ये छोड़ती है, तो कोड़ी के ठीक पीछे क्या है? हमारा ईसोफेगस है, यानी कि हमारा फूड पाइप है, तो उसको ये प्रेस करेगा। कोड़ी यहां से खिसकेगी तो इसी जगह पर हमारा क्या है? ईसोफेगस है, और खास तौर से हमारा क्या है? जो वाल्व है, जो हमारे पेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कोड़ी के गिरने के बाद में हमारे को खाने का मन नहीं करेगा, या खाना खाते समय में दर्द होगा, हम पानी निगलेंगे तो भी दर्द होगा। तो यहां पर कोड़ी जब गिरेगी तो यहां पर समस्या पैदा करेगी। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? पहला है कि इसकी सेटिंग ठीक से कर दो, और दूसरा बॉडी की कंडीशन को ठीक कर दो। अगर आप परमानेंट इसको ठीक करना चाहते हैं, तो बॉडी की कंडीशन को ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेटिंग तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। न्यूरोथेरेपी की खासियत क्या है कि हम बॉडी की कंडीशन को भी ठीक करते हैं। अब कोड़ी को ठीक करने का तरीका क्या है? इनको जैसे मान लीजिए इनकी कोड़ी हम ठीक करेंगे, तो बिठा लीजिए, बिठा के कर सकते हैं, खड़ा करके कर सकते हैं, और उकड़ू बैठकर भी कोड़ी को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये खाली पेट होने चाहिए,
कुछ खाया ना हुआ हो, ये ध्यान करना है। फिर इनको क्या कहना है, लंबी गहरी श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है, मतलब आराम से लंबी गहरी श्वास लेना और धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। तो लंबी गहरी श्वास, मैं इनके पीछे खड़ा हूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं ये पेट है, जब ये बैठे हैं तो ये पेट बिल्कुल मुलायम है, तो ये मुलायम है तो मैं हाथ को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा और अंदर की तरफ से धीरे धीरे इनको प्रेस करते हुए ऊपर की सेट कर दूंगा। जो इनकी कोड़ी है, देखो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर इनकी कोड़ी टच आ रही है यार, ये कोड़ी है इनकी बिल्कुल कोड़ी को आप अगर महसूस करना चाहें, अगर आप किसी को कोई देखना चाहे कोड़ी कहां पर है, तो इनकी कोड़ी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है ना। तो यहां से आपने दबाया और दबाने के बाद हल्का सा ऊपर झट दे दिया, तो इससे कोड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब अगर ये उकड़ू बैठ सकते हैं तो उकड़ू बैठा दीजिए। उकड़ू पता है, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं इस तरीके से। अब यहीं से हमने इनको बिठाया, कमर सीधी करी। अब यहीं से आप हाथ को अंदर डालिए, पेट के अंदर डालिए और यहां से आप कोड़ी को, जैसे आप देखेंगे, जैसे इनकी कोड़ी देखिए मेरे हाथ से ये टकरा रही है, आपको महसूस हो रही है, मेरी उंगली इनकी कोड़ी से टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है। तो इनकी कोड़ी बिल्कुल मुझे साफ साफ नजर आ रही है और कोड़ी के ठीक ऊपर इनकी हड्डी है, ये हड्डी आ गई है ना, ये देखिए। तो इनकी कोड़ी जैसे ही मैं हाथ को अंदर लेके जाऊंगा, हल्का सा टच करूंगा, इनकी सेट है इसलिए झटका नहीं दूंगा, तो ऊपर की तरफ जर्क देंगे, क्योंकि और कहीं जगह है ही नहीं कोड़ी के लिए। जैसे ही आप उसे जर्क देंगे, वो कोड़ी अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगी। और कोड़ी की समस्या होती है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कोड़ी की समस्या नहीं होती है। मेडिकल साइंस के लोग समझते हैं कि कोड़ी कोई समस्या नहीं है, कोड़ी की समस्या होती है। कोड़ी एक हमारा सॉफ्ट टिश्यूज है, लिगामेंट है, वो अपनी जगह से खिसकता है, तो वो हमारे फूड पाइप को प्रेस करता है। और जब कोई भी अपनी जगह से खिसकेगा ऑर्गन पार्ट, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन के जगह को सप्रेस करेगा, दबाएगा, और वहीं पर हमारे को बहुत सारी बेचैनी और मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है। तो बैठा के कर सकते हैं, लिटा कर भी कर सकते हैं, जैसे लेट जाइए। अब लिटा कर कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। कोड़ी पार्ट है, ये समझने की जरूरत है कि कोड़ी कोई हवाबाजी नहीं है, कोड़ी शरीर का एक हिस्सा है और ये खाली पेट ही करना है। कभी भी खाया हुआ पेशेंट कोड़ी कभी सेट नहीं करनी है। बिल्कुल आप श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को निकाल दीजिए और पेट को अंदर लेके जाइए, है ना। ये देखिए मेरा हाथ अंदर जाएगा, क्योंकि अभी ये दोपहर का टाइम है तो ज्यादा इनका अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ ये गए, मेरी उंगलियां यहाँ गई और यहाँ से मैं अगर ऊपर गाऊं, देखिए मेरी उंगलियों से इनकी कोड़ी टकराने शुरू हो गई, क्योंकि इनकी कोड़ी यहाँ है, यही है कोड़ी, ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ देखिए मैं दबा रहा हूं तो यहाँ हड्डी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मैं जब यहाँ दबा रहा हूं तो ना तो ये हड्डी है ना मसल्स है, ये एक ऐसा पार्ट है जो यहाँ महसूस होगा आपको दबाने पर। देखिए ऐसा लग रहा है स्प्रिंग है, मेरी उंगली बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो रही ना, तो ये स्प्रिंग की तरह आपको महसूस होगी। भाई यहां से आपने इसको पकड़ना है, इसको टच करना है, और 2 उंगली है 3 उंगली है, जैसे आपको सुविधा लगे, बस यहां पकड़कर ऊपर से हल्का सा झटका देंगे तो कोड़ी अपनी ही जगह जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर उधर चली जाएगी, क्योंकि यहां पर उसे मांसपेशियां पकड़कर रखती हैं, केवल वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो यहां से हमने करा, ये मेरे हाथ में आ गई इनकी कोड़ी, अगर मैं चाहूं तो हल्का झटका देकर इनको सेट कर दें, यानी कि इनकी सेटिंग है। तो इस तरीके से, और खड़े होकर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप खाली पेट होने चाहिए, पूरा पेट मुलायम कर देना है, तभी आपकी उंगलियां अंदर जाएंगी और वहां से आपने कोड़ी को ऊपर की तरफ सेट कर देना है। हल्का सा दर्द होगा, लेकिन वो परमानेंट ठीक करने का तरीका। अब ये कोड़ी सेट हो गई, अब इसके बाद में बॉडी के नेचर को ठीक करना भी जरूरी है। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी में एसिड ट्रीटमेंट है, ए हेपरिन ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी में किडनी क्लियर फॉर्मूला है। जब ये दोनों फॉर्मूले देने के साथ साथ आपको किडनी क्लियर फॉर्मूला भी देना है, क्योंकि बॉडी से एसिड को रिमूव करना है। जैसे जैसे बॉडी से एसिड रिमूव होगी, मांसपेशियां अपने आप टाइट होती चली जाएंगी और उसको कोड़ी को अपने आप पकड़ लेंगी। तो ये हमने ध्यान करना है कि पहले कोड़ी को सेट करना है, फिर कोड़ी के आसपास की मांसपेशियों को टाइट करने के लिए हमने क्या करना है, एसिड ट्रीटमेंट देना है, ए हेपरिन फॉर्मूला देना है, किडनी क्लियर फॉर्मूला देना है, और धीरे धीरे आप ऑर्गन क्लीयरेंस दे दीजिए। वहां पर ब्लड सप्लाई जाएगी, मसल टाइट होगी, कोड़ी पकड़ लेंगी, तो कोड़ी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये करना है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान जब आपकी सेट हो रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 45 दिनों तक आपने कोई वजन नहीं उठाना है, कोई वजन उठाने वाला काम नहीं करना है।
कोई झटके वाला काम नहीं करना है। और जिम जाते समय पर यहाँ पर जो प्रेशर वाले एक्सरसाइजेस हैं, हम कई बार चेस्ट प्रेस करते हैं, कई बार हम लेग प्रेस करते हैं, तो यहाँ वाले प्रेशर वाली एक्सरसाइजेस कुछ नहीं करना, आप योगा आराम से कर सकते हैं। योगा में कोई दिक्कत नहीं, इस हिस्से में दर्द नहीं आना चाहिए। जी पूछो सर। जैसे जेंट्स की कर सकते हैं, हाँ जी, तो लेडीज को कैसे ठीक करेंगे सर? देखिए कोड़ी का पार तो चाहे लेडीज का जेंट्स का दोनों तो है तो एक ही जगह पर, तो उनको लिटा के कर दीजिए। लिटाकर आप इसी तरीके से करके रहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है और उसके सेटिंग करने का यही तरीका है। आप घर में सिखा दो, अगर कोई लेडीज आपसे नहीं करा सकती तो आप तरीका बता दो, है ना। आप खड़ा करके कर दीजिए, बिठा के कर दीजिए, लेकिन तरीका तो यही है कि आपको कोड़ी को सेट करना ही पड़ेगा, है ना। अब इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई कपड़ा वगैरह लीजिए, उस कपड़े से टाइट करते हुए ऊपर की तरफ आइए, है ना। तो लेकिन करना तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा कि यहाँ दबाकर धीरे 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 धीरे। अब देखिए जैसे मैं लेके आ रहा हूं तो मेरी इनकी कोड़ी मेरी उंगलियों से टकरा रही है ना। अब मैं झटका दूंगा तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब ठीक है तो हमें उस तरीके से ये ध्यान करना है कि कोड़े को हमने हर किसी से सेट नहीं कराना। जिसको जानकारी हो वही करे, नहीं तो फिर दिक्कत ज्यादा हो सकती है। और ये भी ध्यान करें, कोड़ी इतने हिस्से से कहीं बाहर नहीं जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी कोड़ी नीचे चली गई है, वो एक पेशेंट आया कि मेरी कोड़ी यहाँ चली गई है, तो यहाँ कोड़ी नहीं जा सकती है। इतना ही दायरा है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही जा सकते हैं, क्योंकि नीचे एरिया खाली है, ऊपर तो स्टर्नम बोन है, पीछे ईसोफेगस है, विंड पाइप है, तो कहीं नहीं जा सकते, केवल थोड़ा सा नीचे ही आ सकते हैं। बस हमने उसको सेट करना है और इस भारीपन को आप देखेंगे ये तुरंत ही उसी दिन ही आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें बॉडी की कंडीशन पर भी काम करना है। खट्टी चीजें नहीं खानी, बादी की चीजें नहीं खानी, और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ की मांसपेशियों को खिंचाव आप दे सकते हैं। इतना आप करेंगे तो कोड़ी परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो देखिए ये अगर मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो देख इनको कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। देखो यहाँ मैं दबा रहा हूँ, ये आपको भी महसूस हो गया अलग से चीज। ये है कोड़ी इनकी, बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट है यहाँ पर। आज जो आप भी चेक करो, इसी उंगली पे चेक करना, इसी उंगली पे, हाँ यहाँ पर रखो, थोड़ा सा आगे रखो, बस फील हो रहा है। हाँ ये आप यहाँ दबाओ, यहाँ दबाने में और यहाँ दबाने में और यहाँ दबाने में तीनों में फर्क है। ये मसल्स है, ये स्टमक है, ये बोन है और ये इनकी कोड़ी है। आ रही है महसूस आपको ही? आप आइए, आपको भी महसूस कराता हूँ। और बिल्कुल साफ साफ आपको कोड़ी नजर आएगी इनकी। ये देखिए, यहाँ दबाइए जहाँ उंगली है, ये पार्ट, ये यहाँ दबाइए, ये यहाँ दबाओ और यहाँ दबाओ। इसके फीलिंग है अलग से, ये और अंगूठे से चेक करोगे और पता लगे। ये पार्ट, ये रहा, ये, और बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल नुकीली से हिस्सा वहां पर है यही कोड़ी। और किसको चेक करनी है? ये देखो, ये बिल्कुल इनकी कोड़ी यहाँ पर महसूस हो जाएगी। ये यही है ना? हाँ ठीक है।